अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शहद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी रंग और नस्ल की कौमें आबाद हैं जिनका रहन सहन, खाना पीना और अकायदे एक दूसरे से अक्सर मुख्तलिफ हैं। दुनिया में मौजूद कुछ मज़ाहब तो इस कदर अजीब हैं, उन पर यकीन करने वालों और उन पर ज़िंदगियाँ और दौलत निछावर करने वालों की ज़हनी कैफियत के बारे में शक व शुबहात पैदा होने लगते हैं। मैं आपको चंद ऐसे ही मज़ाहब के बारे में बताऊँगा जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। ऐसे तो हमारा दीन इस्लाम दूसरों के मज़हब का मजाक उड़ाने से मना करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ बजाते खुद ही एक मजाक हो तो इसमें हमारा क्या कसूर। इसलिए मालूमात की गाज़ से ये वीडियो पेश की जा रही है, तो दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को, बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, पास्ताफेरिनिज़म। हम सब ने सेवियाँ या नूडल तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे नाश्ता के बारे में सुना है जो स्पैगेटी यानी वो मटेरियल जिससे नूडल तैयार किए जाते हैं उनका बना हो? जी, दुनिया में एक ऐसा मज़हब भी पाया जाता है जिसका पैरोकार स्पैगेटी देवता पर यकीन रखते हैं। उन लोगों का मानना है आज से 5000 साल पहले इस देवता ने इस दुनिया को तख्लीक किया था। पास्ताफेरिनिज़म कोई पुराना या कदीम मज़हब नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद आज से 17 साल कबल अमेरिका में रखी गई थी, जिसका बानी बॉबी हेंडरसन नामी एक शराबी था, जिसने एक सोशल टेस्ट के दौरान इस मज़हब की बुनियाद रखी। यह मज़हब दुनिया के सब मज़ाहिब को रद्द करते हुए अपने कायद को अजीम करार देता है। आप भी ये सोचते होंगे इस बेसुरोपा मज़हब को कौन मानेगा, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी इस मज़हब के लाखों पैरोकार हैं जो खा बखा अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद करते रहते हैं। इनकी लोहे के बर्तन की तरह नज़र आने वाली अजीब व गरीब टोपी इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसे पहनकर ये लोग फखरिया अंदाज में घूमते हैं। नंबर 4, जिंदा देवी। नेपाल के दारकूमत काठमांडू के लोग जिंदा देवी की पूजा करते हैं। यहाँ 3 साल की एक बच्ची को जिंदा देवी की हैसियत दी गई है। नेपाल की रवायत के मुताबिक पुजारियों ने 3 साल बच्ची को देवी करार दिया है और उसे काठमांडू के एक तारीखी दरबार में भेज दिया। आपको बताते चले कि ऐसी देवियों की उस वक्त तक पूजा की जाती है जब तक वो बालग ना हो जाएं। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है। लाल साड़ी में मलबूस 3 साल बच्ची कृष्णा शाकिया को उनके घर से कदीमी दरबार ले जाया जाता है, जहां उनकी रवायती तौर पर पूजा की जाती है और अब से जिंदा देवी की हैसियत से कदीमी दरबार में रखी जा रही हैं। और इस बच्ची को जुलूस की शक्ल में घर से दरबार तक ले जाया जाता है और बच्ची के अहलहाना इसके साथ होते हैं। रवायत के मुताबिक कृष्णा उस वक्त कुमारी रहेगी जब तक वो बालग नहीं हो जाती। नंबर 3, बुलेट देवता। बुलेट देवता या बुलेट बाबा मंदिर। इंडिया राजस्थान के गांव के मंदिर में एक पुरानी मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। ये गांव भारतीय शहर जोधपुर से 50 किलोमीटर फासले पर वाक़या है। वाक़या कुछ यूँ है, 23 दिसंबर 1988 को चटिला के एक मोअज़्ज़ज़ देहाती का बेटा ओम सिंह राठौर अपनी मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि अचानक दरख्त से टकरा कर 20 फुट गहराई में जा गिरा। अगले दिन उसकी लाश मोटरसाइकिल के साथ मिली। गांव वालों का कहना है इस हादसे के बाद अजीबोगरीब वाक़यात रनमा हुए। मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन लाई गई जहां उसकी चेन उतार ली गई ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके, लेकिन अगले ही रोज़ मोटरसाइकिल गायब हो गई और जय हादसा से मिली। इस अजीब और गरीब वाक़े के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल ओम सिंह के घर वालों को वापस कर दी, जिसे ओम सिंह के घर वालों ने एक शख्स को फरोख्त कर दिया। लेकिन यहाँ भी एक अजीब गरीब वाक़ा पेश आया। एक बार फिर ये मोटरसाइकिल वहाँ से गायब हो गई और 450 किलोमीटर दोबारा हादसे की जगह पर पाई गई। इस वाक़े के बाद नए मालिक ने भी इस मोटरसाइकिल को लेने से इनकार कर दिया। इन वाक़यात के बाद लोगों ने मोटरसाइकिल से अजीब गरीब दस्ताने मनसूख करके इसको भगवान का दर्जा दे दिया और एक छोटा सा मंदिर बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दी और इसका नाम बुलेट बाबा मंदिर रख दिया। छोटे से मंदिर में मौजूद मोटरसाइकिल को हिफाजत के साथ शीशों में बंद करके रखा गया है, जहां रोज़ाना राजस्थान भर से लोग आते हैं और इसकी पूजा करने के साथ साथ इस पर चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवर अक्सर अपनी गाड़ी रोक कर मंदिर आते हैं। उनका यकीन है इस तरह ओम सिंह और उसकी मोटरसाइकिल हादसा से उनकी हिफाजत करेगी। इस बेतुके किस्से के बारे में आप सबका क्या कहना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। नंबर 2, जैरेडिज्म। जैरेडिज्म एक ऐसा मज़हब है जिसको हॉलीवुड की फिल्म सीरीज स्टार वार्स में जेडी के किरदार से मुतासर होकर तश्कील दिया गया है। जैरेडिज्म को इस वक्त शोहरत मिलना शुरू हुई जब 2001 में होने वाली मरदमशुमारी में चंद अफराद ने अपने मज़हब के खाने में जेडी लिखा। 2011 में मरदमशुमारी के मुताबिक खुद को जेडी कहलाने वालों की तादाद 1,80,000 हो चुकी थी। बरतानी कमीशन जैरेडिज्म को मज़हब के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर चुका है। चैरिटी कमीशन ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक एनमेल के फैसले टेम्पल ऑफ द जेडी आर्डर कोई बाज़ाब्ता मज़हब नहीं है। कमीशन का कहना है ये मजहबी ग्रुप स्टार वार्स फिल्मों से मुतासर होकर तश्कील दिया गया है
और इसे एक मजहब के तौर पर फलाई स्टेटस नहीं दिया जा सकता। टेम्पल ऑफ द जेडी ऑर्डर ने खुद को चैरिटी के तौर पर रजिस्टर कराने की दरख्वास्त दी थी, लेकिन कमीशन ने इसकी यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टेम्पल ऑफ द जेडी ऑर्डर की वेबसाइट के मुताबिक इस मजहब के मानने वालों का स्टार वार्स फिल्मों से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही जेडिज्म के मानने वाले स्टार वार्स के शौकीन हैं। नंबर 1, सेंटा मोर्टे। सेंटा मोर्टे यानी मौत की देवी। मैक्सिको और वस्ती अमेरिका में ये मजहब तेजी से परवान चढ़ रहा है, जिसमें लोग मौत की देवी यानी सेंटा मोर्टे की पूजा करते हैं। अब तक इस मजहब के पुजारियों की तादाद तकरीबन 1.25 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। हालिया बरसों में तेजी से मकबूल होने वाले अजीब मजहबी रुझान की जड़ें उस तक तहजीब की देवी मेंटक सूट का दूसरा रूप है, जिसे मौत की देवी भी कहा जाता है, जो अब सेंटा मोर्टे के नाम से मशहूर है। हर साल अगस्त में इसका त्यौहार मनाया जाता है। मैक्टा सूट की जगह सेंटा मोर्टे को एक खातून के मुजस्मे की शक्ल में पेश किया जाता है और लोग इसको उठाकर सड़कों पर गश्त करते हैं। सेंटा मोर्टे की आड़ में पुजारी एक तन मौत की पूजा करते हैं और इनका कहना है कि इस तरह खुद मौत का हो भी जाता रहता है। दूसरी जानब मसीही हलकों की जानब से इस तर्ज फिक्र की शदीद मजम्मत की गई है और इसे अपने मजहब के खिलाफ करार दिया गया है। कैथोलिक न्यूज़ एजेंसी की एक खबर ने इसे गैर मुकद्दस और जराइम से भरपूर रविश करार दिया गया था, लेकिन दूसरी जानब इस मजहब की शहरत बढ़ती जा रही है और माशरे के गरीब और नज़रअंदाज करदा तबकों में इसकी मकबूलियत इंतहाई आम हो चुकी है।